हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इस एक्सरसाइज में क्या है कि दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके हम सारे क्वेश्चंस फटाफट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने 14 चैप्टर पे आ जाएंगे। 13.4 जो है इस साल के हिसाब से रिड्यूस सिलेबस जो आया है उसमें हटा दी गई है। ठीक है, हालांकि हम तो पूरे 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट टर्म वाला भी, बट ये है कि आपके एग्जाम में 13.4 नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो ऊपर से आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी आप जब भी पाई की वैल्यू लेंगे, ठीक है, पाई की वैल्यू आप जब भी लेंगे आपको वैल्यू इस पूरे एक्सरसाइज में 22/7 ही लेके चलनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है, सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्शन इसमें ये दे रखा है कि आप जो है पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलेंगे। ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर कोई स्टेट अगर दूसरी आ जाती है तो उसमें हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है, उसकी रेडियस हमारी कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम ड्रॉ करें तो हम अपना एक मेटेलिक स्फीयर इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर हमने बना लिया है। इसकी रेडियस हमसे कितनी कह रहा है, 4.2 कह रहा है। 4.2 सेंटीमीटर हमें इसकी रेडियस बोल रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि हमने इसको रिकास्ट करा, ठीक है, और उसको हमने किसमें बदल दिया, एक सिलेंडर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए हमने इसे इस तरीके से एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने इसे सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने सिलेंडर में ड्रॉ कर लिया है इसे। तो सिलेंडर की जो रेडियस है हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कह रहा है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिलेंडर की रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में करने में आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, हमें साफ साफ उसने बोला है हमने क्या करा है, स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करा है। यानी अगर हम क्या करें, स्फीयर की वॉल्यूम को सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल दिखा दें, स्फीयर की वॉल्यूम को सिलेंडर की वॉल्यूम को इक्वल दिखा दें तो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं सोल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सिलेंडर की हाइट को क्या मान लिया, h सेंटीमीटर मान लिया। उसके बाद आपको पता ही है, हम जो चीजें गिवन कर रखी हैं उसे लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, एंड फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा गिवन कर रखा है 6 सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम चलें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अगर हम इस स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इस स्फीयर से हम क्या कर दें, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर हम स्फीयर से सिलेंडर बना रहे हैं तो हमारी जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, सिलेंडर के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही है कितना होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब ले लेना, क्योंकि इसमें हमारी दोनों की रेडियस अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने r1 का क्यूब ले लिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होगा पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, इसको r1 मान लो या r डैश मान लो, जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से अपना मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो पहले सबसे फर्स्ट काम आपने क्या करना है, पाई से पाई को कैंसिल कर दो। ठीक है, पाई की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहेगी, कैंसिल हो जाएगा हमारा 4/3 r क्यूब, यानी r डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू h हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे
3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.4 बार ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6 से देख लेते हैं इसे डिवाइड करने के लिए। 6 से इसे डिवाइड करेंगे 0.7 बार यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0.7 बार ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 से हम इन सब की मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं h इज इक्वल टू, ठीक है, h हमारे h के इक्वल में ये सब चीजें हैं, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 14 4 से 56 होता है, और यहाँ पे 1.4 है तो यहाँ पे 5.6 आ जाएगा, ठीक है। 7 की 7 से 0.7 की 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई इसी तरीके से कर सकते हैं, तो 5.6 की अगर सॉरी 56 की आप 49 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए। 9 6 जा 54, कैरी आपका 5 लग गया, 9 5 जा 45 और 5 50 हो जाएगा। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 22, 4 4 7.2, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 0.49 यानी हाफ के बराबर है, यानी 0.5 के समथिंग है, यानी 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट जो इसके जो मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट हम देखेंगे 1 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे यहाँ पे हैं और 1 डिजिट यहाँ पे है, तो पॉइंट हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारी इसकी जो हाइट आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा एक मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। यानी कह रहा है हमें 3 छोटे छोटे स्फीयर्स दे रखे मेटेलिक स्फीयर, उनको क्या करना है रिकास्ट करके एक स्फीयर में क्या करना है कन्वर्ट करना है, जिससे हमारा सिंगल स्फीयर बन के आ जाएगा। तो हमें बताना है जो हमारा रिजल्टेंट स्फीयर बन के आएगा उसकी रेडियस हमारी क्या होगी। तो आइए इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर हमारी 6 सेंटीमीटर है। फिर ऐसे ही लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड के लिए भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी R1 R2 और R3, इसको आप R1 ले लीजिए, इसको R2, इसको R3 आप ले लीजिए, क्योंकि सबकी रेडियस क्या है अलग अलग है। उसके बाद हमने इसे सिंगल उसमें स्फीयर में कन्वर्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो, जब आप क्या करेंगे इन तीनों को मिला के एक सिंगल स्फीयर बनाएंगे, तो आप इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इन तीनों का जब हम सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक सिंगल स्फीयर बन के आ जाएगा। तो ये लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। रिकास्ट हमने कर दिया है, आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपने करना है। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा न्यू स्फीयर बन के आएगा उसकी वॉल्यूम हमारी क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इस वाले की वॉल्यूम हमारी क्या होगी 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई को हमने क्या करा सब में से कॉमन ले लिया। R1 की वैल्यू आपको पता है 6 का क्यूब, R2 की वैल्यू आपको पता है कितना 8 का क्यूब, और R3 की वैल्यू आपको पता है सबको 10 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। R क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब जो आपको पता है कितना होता है 216, 8 का क्यूब आपका होता है 512 और 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद आप इन सब का सम कर सकते हैं। 1000 में 5 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 में 2 जोड़ेंगे तो 1700, 16 और 12 आपका 28 होता है, तो आपका आ जाएगा 728 R क्यूब। तो अब आप क्या करेंगे, जब इसका क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यूब रूट 1728। तो 1728 जो आपका क्यूब रूट होता है वो आपका किसका 12 का क्यूब रूट होता है, तो आपका यहाँ R का जो वैल्यू आ जाएगा कितना है 12,
सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसकी रेडियस भी हमने फाइंड कर ली है। इसी तरीके से आप सिंपल वे में सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद फटाफट। तो आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, रीड कर लेते हैं इसे फटाफट, फिर फटाफट इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 20 मीटर डीप वेल विथ 7 सेंटीमीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमने क्या करना है, प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी हमने क्या मान ली, एच मीटर, ठीक है। एच मीटर हमारी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट हो जाएगी। तो उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, हाइट को हमने एच मान लिया और उसके बाद कह रहा है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग, ठीक है। तो आप उसके बाद हम देख लेते हैं, रेडियस ऑफ वेल लिख लेते हैं। पहले तो डायमीटर लिख लेते हैं, रेडियस तो बाद में आएगी, जो हमें दे रखा है। डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसके आगे हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस हमारी हो जाएगी, देखो रेडियस जो होती है हमारी डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, यानी उसकी आधी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक आदमी या कोई मजदूर वगैरह हमने लगाया कुआं खोदने के लिए, तो वो जब कुआं खोदेगा तो इस तरीके से तो रहेगा हमारा कुआं, यानी किस शेप में, सिलेंडर शेप में, ठीक है। कुआं हमारा किस शेप में रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में। तो जब इसे खोदा होगा नीचे की तरफ ऐसे, तो इससे जो मिट्टी निकली होगी उससे हमारा कुछ इस तरीके का इसके आगे पीछे का क्या बन गया होगा, प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमारा बन के आएगा, ठीक है, ये कुछ हमारा रेक्टेंगल शेप में होगा, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से रेक्टेंगल या क्यूबोइडल शेप आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। क्यूबोइडल शेप हमारी कुछ इस तरीके से होगी इसकी, ये हमारा कुछ इस तरीके से तैयार होके आएगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है, फिर भी लोकेशन के हिसाब से जैसा बनना है इसमें इस तरीके से ही बनेगा ये, यानी कुआं जब हम खोदेंगे तो इसकी मिट्टी ऐसे ऐसे बाहर गिरेगी, तो इसके आगे पीछे कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो हमें वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखो आपको पता चल गया जो बीच वाला जो कुआं है वो हमारा किस शेप का, सिलेंडर शेप का है। तो अब इसके बाद हम लिख लेते हैं डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ द वेल इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने निकालना है कि जो ये प्लेटफॉर्म हमारा इसका बाहर की तरफ बना है, इसकी हमारी जो हाइट है वो क्या होगी। देखो इसकी जो ये वाला पोर्शन है ये हमें गिवन है 7 मीटर, 14 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है प्लेटफॉर्म और 22 जो है इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की पूरी 22 मीटर की है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो हमें क्या करना है, मेजर करनी है, ठीक है। 22 मीटर हमारी इसकी क्या लेंथ है, और जो 14 मीटर है उसकी ब्रेथ है, और एच जो है हमारी इसकी जो हाइट हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। मैंने आपके सामने लिख दिया, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं थी, हम इसे ऑरली वैसे भी सोल्व कर सकते थे, बट मैंने डायग्राम के थ्रू आपको और सही से क्लियर कर दिया है कि आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो सिलेंडर का हमें पता चल गया है, जो हमारा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है उसकी ब्रेथ और लेंथ हमें पता है, हमने हाइट निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, इस पेयर से हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया था और दोनों का कंपैरिजन कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म का जो होगा वॉल्यूम उसका कंपैरिजन हम कर देंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम से कंपैरिजन कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी जो कुआं बीच में बना है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेल है हमारा किसके तरीके का है, सिलेंडर के टाइप का है, और हमारा प्लेटफॉर्म, तो देखो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेल हमारी क्या होगी, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की शेप में तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी।
एल आपका 22 है, बी आपका 14 है, एच आपको अभी फाइंड करना है। पाई की वैल्यू आप यहाँ 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे हमने कितनी निकाल दी है 7/2 इंटू 7/2। एच की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, जो डेप्थ आपकी होगी सिलेंडर की, डेप्थ ऑफ वेल जो है आपकी वही क्या होगी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10 बार, 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार 5 बार, कैंसिल हो जाएगा। 7 से आप एक 7 को इजिली कट कर सकते हैं। 22 से आपका 22 इजिली कट हो गया। 7 से आप 14 को कट करेंगे कितनी बार 2 बार कट हो जाएगा। आप इसे आराम से वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से देख सकते हैं हमने कट कैसे कर रखा है। ये वीडियो को दोबारा से आप देख के आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे h इज इक्वल टू देखो h इंटू 2 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 5 आ गया है। तो h इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 5/2। 2 से इसे इजिली डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 मीटर आपका आ जाएगा, यानी जो उसकी प्लेटफॉर्म की हाइट है h इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन, इस तरीके से आपने इसको इजी बना के करना है, ज्यादा लेंदी आपने क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको इस तरीके से करना है। जो नॉर्मल चीजें लिखनी है वो मैंने आपके सामने जिस तरीके से लिखना था वो मैंने लिख दिया। आप इसको डायरेक्टली कंपैरिजन करके वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल करके इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो